जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घर के सभी मेंबर्स में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट मदर है उसे तो सारा दिन नौजिया, वॉमिटिंग, थकावट, बोला नहीं जाता, सांस चढ़ता है। तो उसे लगता है कि क्या मेरे 9 महीने ऐसे निकलने वाले हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर मंजुला। आज मैं आपसे बात करूंगी प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में मदर में क्या चेंजेस आते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वीडियो के एंड तक आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले हमने ये समझना है कि जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, वो बनता है 50% मदर के एग से और 50% फादर के स्पर्म से। यानी कि जो एम्ब्रियो है उसमें 50% फादर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो कि एक फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है। तो जैसे ही वो भ्रूण जो है वो मदर के यूट्रस में एंटर होता है, तो मदर के इम्यून सिस्टम की टेंडेंसी होती है उसे रिजेक्ट करने की। तो उसकी प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो मदर की बॉडी है वो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एचसीजी, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन्स, ताकि बेबी की प्रॉपर इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट जो है यूट्रस के अंदर हो सके। लेकिन इन हार्मोन्स के कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है, जो कॉमनेस्ट, वो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। खाना देख करके मदर को उबकाई आती है, सारा दिन जी कच्चा होता है, कई बार तो वॉमिटिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये सभी सिम्टम्स प्रोनाउंस्ड होते हैं सुबह उठकर, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। अब ये क्यों होते हैं? इसका रीज़न होता है जो प्रेगनेंसी का हार्मोन एचसीजी है। जिन मदर्स में मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि जुड़वां बच्चे होते हैं, उनमें ये सिम्टम और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, क्योंकि उसमें एचसीजी की मात्रा डबल होती है। तो इसमें हम बेसिकली मदर को ये एडवाइस करते हैं कि वो खाना जो है वो हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा करके खाए, यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तो इसमें आपने बस बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो आपका मन करता है आप वो खाएं, लेकिन आपने स्पाइसी, फ्राइड या बाज़ार का खाना अवॉइड करना है। ऐसे केसेस में जब जैसे जो जिंजर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे नमक नींबू वाला जो अदरक मिलता है, या जिंजर कैंडीज़ होती हैं, वो भी कई बार काफ़ी हेल्प करती हैं। अब इसमें देखिए, मदर को बहुत टेंशन हो जाती है कि मैं तो कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ, कहीं मेरे बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट तो नहीं हो जाएगी, मेरे बच्चे का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो रिमेंबर, ये सिम्टम्स सिर्फ शुरुआत के 2-3 महीने में होते हैं और इस समय बेबी बहुत छोटा होता है। इस सिम्टम का आपके बच्चे की ग्रोथ के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप सारे दिन में आपको बहुत बार वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से राय ज़रूर लें। बट अदरवाइज़ ये सिम्टम जो है शुरू के 2-2.5 महीने के बाद ये काफ़ी बेटर हो जाता है। देन द सेकेंड सिम्टम इज़ ब्रेस्ट टेंडरनेस, कि जो ब्रेस्ट है वो इतनी भारी लगती है और उसमें इतनी पेन रहती है, और ब्रेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो अनयूजुअली बढ़ जाती है, यानी कि हल्का सा टच करने पर भी ब्रेस्ट में पेन महसूस होता है। सो दिस इज़ बिकॉज कि जब प्रेगनेंसी रुकती है तो ब्रेस्ट को जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट ने अब तैयारी करनी है, उसमें जो मिल्क ट्यूब्यूल्स हैं वो बनेंगे, ताकि बाद में मदर ब्रेस्ट फीड कर सके। तो इसमें भी आपने बस यही ध्यान रखना है कि आपने ब्रेस्ट को प्रॉपर सपोर्टेड रखना है, क्योंकि ये सिम्टम भी आफ्टर 3 मंथ्स काफ़ी बेटर हो जाता है। देन द नेक्स्ट सिम्टम इज़ वजाइनल डिस्चार्ज। से ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मदर को लगता है जैसे नीचे प्राइवेट पार्ट्स में हमेशा गीलापन महसूस होता है। तो दिस इज़ बिकॉज कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो सर्वाइकल ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, तो उनके जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज हार्मोन्स। तो उसमें से फिर जो म्यूकस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि अगर वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो येलोइश नहीं है, ग्रीन नहीं है, या फिर इसमें से कोई फाउल स्मेल नहीं है, या इचिंग आपको नहीं हो रही है, देन दिस इज़ जस्ट एन अर्ली सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें आपने जस्ट लोकल हाइजीन का ही ध्यान रखना है। देन अनदर ट्रबलसम सिम्टम कैन बी कि जो मदर है उसको ऐसी फीलिंग आती है कि उसे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है। जैसे अभी यूरिन के लिए गए और 15-20 मिनट बाद फिर लगता है कि अभी फिर यूरिन आ गया। तो इसका कारण रहता है कि जो बच्चेदानी है उसके बिल्कुल आगे पेशाब की थैली, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वो पड़ी होती है। तो जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है
तो वो इस यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से मदर को ये रिपीटेड फीलिंग आती है कि जैसे बार बार यूरिन आ रहा है। तो अगर आपको यूरिन करते हुए कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं है या आपको कोई पेन नहीं है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये भी सिम्टम कुछ 1-2 महीने में ठीक हो जाता है। कई बार मदर्स को ऐसे लगता है कि जैसे पेट के निचले हिस्से में भारीपन है, प्रेशर वाली फीलिंग आती है, और कई मदर्स को ऐसे लगता है कि जैसे अभी मेंसेस आए, तो उनको इस चीज़ को सोचकर बड़ी टेंशन होती है कि कहीं उसे पीरियड्स तो नहीं आ जाएंगे। तो इसका रीज़न होता है कि जब प्रेगनेंसी रुकती है तो यूट्रस को, वजाइना को जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस वजह से उसको नीचे प्रेशर वाली फीलिंग आती है। और शुरू के कुछ महीनों में कई बार यूट्रस में थोड़ी सी जो बच्चेदानी है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, तो ये कारण होता है इस प्रेशर वाली फीलिंग का। देन अनदर वेरी कॉमन सिम्टम इज़ कि मदर को हमेशा एक वो गैस वाली फीलिंग, ब्लोटिंग, फुलनेस ऐसे महसूस होता है, और एक बड़ा ही स्पेसिफिक सिम्टम है कि मदर को लगता है कि जैसे यहाँ पर कुछ अटका पड़ा है। तो इसका रीज़न अगेन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जिसके लेवल्स शुरू में बहुत हाई होते हैं। इस हार्मोन की वजह से जो हमारी फूड पाइप है, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, उसके लोअर लेवल पर जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स कर जाता है, जिससे कि जो स्टमक के कंटेंट्स हैं, एसिड है, वो कई बार ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मदर को यहाँ पर हैवीनेस होती है। इन द लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है तो वो स्टमक को भी कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो स्टमक की डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से भी कई बार मदर को फुलनेस रहती है। फिर उसके बाद काफ़ी बार मदर्स कंप्लेंट करती हैं कि जैसे उनको सांस चढ़ता है बोलने पर, जैसे ऐसे बोलते बोलते अचानक से उनको लंबा सांस लेना पड़ता है। सो दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट है, यानी कि जो सांस लेने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो जो यूट्रस है वो जो डायाफ्राम होता है एक मस्कुलर पार्टीशन जो चेस्ट को और पेट को सेपरेट करता है। तो ये डायफ्राम ऊपर पुश होने की वजह से जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से कई बार सांस छोटा आता है। फिर उसके बाद बहुत सी माएँ ये कंप्लेंट करती हैं कि उन्हें बहुत थकावट रहती है, जैसे चला नहीं जाता, टांगों में दर्द होती है। तो देखिए, जब प्रेगनेंसी रुकती है तो जो मदर का हार्ट है अब उसका काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसने बहुत तेज़ी से पंप करना है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो यूट्रस की और अच्छे से जा सके। सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑफ मदर्स हार्ट, तो मदर को ये जो थकावट है वो महसूस होती है। तो मदर को कई बार ऐसे लगता है कि जैसे उससे चला नहीं जा रहा, सारा शरीर घसीटना पड़ जाता है, और वो सोचती है पहले तो मैं इतना भाग भाग के काम कर लेती थी और अब मुझसे बिल्कुल सिंपल काम भी नहीं होते हैं। 10-15 मिनट में किचन में खड़े होती हूँ तो मुझे थकावट हो जाती है। तो इसमें देखिए, हम एक तो मदर को ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा देर आप खड़े होकर काम नहीं करें। जैसे कि आपको थकावट लगे तो आप उसी समय कोई लिक्विड ले लें, कोई शिकंजवी पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, या सिंपल पानी पी करके आप उसी समय बैठ जाएं या लेट जाएं। और लेग्स को आप हमेशा थोड़ा सा ऐसे ऊपर कोई सपोर्ट के साथ रखें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है कि आपने जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करना है बॉडी से, माइंड से। आपने ये समझना है कि आपके अंदर एक न्यू लाइफ जो है वो डेवलप हो रही है। तो उसके लिए आपने अपने बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा टाइम देना है और इन सब चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपने ये समझना है कि ये सब चेंजेस टेम्पररी हैं। ये सिर्फ शुरू के 2-2.5 महीने में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हार्मोन लेवल्स नीचे आने शुरू होते हैं तो ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल भी मतलब अपने आप को ओवरवेल्म नहीं करना है। तो अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, क्योंकि कुछ एक ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम आपको सेफली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि मदर और बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ होती हैं। तो आई रियली होप दैट ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन सम वे और द अदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।